वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सेहत मिलना ही मिलना है, इसलिए बहाना ना करो। एक हदीस पाक और याद आती है, फरमाया गया हर किस्म हर चीज की ज़कात है, हर चीज की। जैसे माल की ज़कात, जिसने माल की ज़कात दे दी उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो गया, अब उसके माल को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे ही जान की भी ज़कात है, जिस्म की भी ज़कात है। तो जान की ज़कात क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोजा ये तुम्हारी जान की ज़कात है, तुम्हारे जिस्म की ज़कात। मतलब जो लोग रोजा रख लेते हैं अब उनकी जान भी अल्लाह महफूज कर लेता है, वो मोहलिक बीमारियों से मूजी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। आप देखिए अल्लाह के औलिया आज जितनी कसरत से बीमारियां हैं पहले नहीं थी, और जो बीमारियां आज है वो पहले नहीं थी। क्यों? उस दौर में लोग सिर्फ रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते थे, बल्कि महीने में 13, 14, 15 तारीख को भी अक्सर मुसलमान रोजा रखते थे। 3 रोजे तो महीने में रखते ही थे मुसलमान। फिर उसके बाद जो और दिन से करीब थे वो पीर और जुमेरात के भी रोजे रखते थे। फिर मौका ब मौका आशूरा का रोजा, ये रोजा वो रोजा, यानी जो मौका आया उसके बहाने से रोजे रखते थे। इसलिए ये बीमारियां उनको नहीं थी जिन बीमारियों में हम मुब्तला है। क्यों? क्योंकि वो जिस्म की ज़कात निकालते रहते थे, और जब ज़कात निकलती रहेगी तो जिस्म महफूज होता रहेगा। हम समझते हैं कि खाने से ताकत मिलती है, ताकत खाने से नहीं मिलती, खाना तो एक बहाना है। फरमाया गया कम खाना ये सेहत इंसान को सेहतमंद करता है, कम ग़िज़ा इंसान को सेहतमंद करती। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए, खाना हमारे लिए पैदा हुआ। बुजुर्गों ने फरमाया जीने के लिए खाया करो, खाने के लिए जिया मत करो, अल्लाह के लिए जियो। ये इंसान की सोच और फिक्र होना चाहिए। तो पहली चीज ये है रोजा रखिए, रोजे का एहतमाम कीजिए, और रोजा रखिए तो इस तरह रखिए जैसे अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है। ये दूसरा बाब आपके सामने पेश करने लगा। पहले तो रोजा रखिए, अब जो रोजा रखते हैं उनके लिए इस तरह रखिए जैसे अल्लाह ने रखने का हुक्म दिया। अब अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म कैसे दिया? हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ रोजेदार ऐसे होते हैं जिनको रोजे में भूख और प्यास के सिवा कुछ नसीब नहीं होता, यानी सिर्फ वो भूखे और प्यासे रहते हैं, बस उनको कुछ मिलना नहीं है। वजह इसलिए कि उन्होंने जो हलाल खाना था, तवज्जो करना, जो हलाल खाना था, जैसे खाना हलाल है ना, पानी भी हलाल है, मगरिब बाद तो खा सकते हैं ना, वो तो हलाल ही है, सुबह सादिक से पहले खा सकते हैं, हलाल ही है। लेकिन रोजा रखने की नियत करने की वजह से वो हराम हो गया तो रुक गए खाने पीने से। लेकिन जिस खाना जो हलाल था रोजे से पहले और रोजे के बाद, वो रोजे की हालत में तो हम रुक गए खाने पीने से, फ्रिज भरी हुई है फलों से रुक गए हैं, किचन भरा हुआ है खाने से रुक गए हैं, मगर गाली तो हमेशा हराम है। क्या रोजे में लोग गाली से भी रुके? पाप की नजर किसी औरत पे उठाना ये तो हमेशा हराम है। क्या आंखों को भी लोगों ने कंट्रोल किया? नमाज तर्क करना ये हमेशा हराम है, नमाज को छोड़ देना ये हमेशा हराम है। क्या लोग रोजे की हालत में नमाज के पाबंद हुए? बेशुमार रोजेदार हैं जो नींद से उठते हैं, बिस्तर पे सहरी खाते हैं, वहीं सो जाते हैं। ये कौन सा रोजा है जिसमें कोई नमाज ही नहीं है? ये कौन सा रोजा? रोजे के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है रोजा वो है सही माना में। कौन सा रोजा? जो आंख का भी रोजा हो, जो जबान का भी रोजा हो, जो कान का भी रोजा हो, जो हाथ का भी रोजा हो, जो पैर का भी रोजा हो। आंख का रोजा यह है कि जिन चीजों को अल्लाह ने हराम कर दिया रोजे की हालत में उन्हें ना देखो। यहां तो रोजे में लोग गेम खेलते बैठे हुए, देख लीजिए, टाइम पास कर रहे हैं।
क्यों भाई गेम खेलते हो, तस्बीह क्यों नहीं पढ़ सकते? ये तो महीना तस्बीह और तिलावत का है, दुरूद शरीफ का है। अच्छा ये तो गेम खेलने, इसमें कोई तस्वीर तो नहीं है, ये हराम तो नहीं है। इस्लाम में वक्त जाय करना ही हराम है, तज़ीय औकात हराम है इस्लाम के अंदर। गेम खेलना मोबाइल पर ये हराम है। हालत रोजा में ये कौन सा हराम काम लोग लेके बैठ गए? बच्चे गेम खेल रहे हैं, जवान गेम खेल रहे हैं, औरतें गेम खेल रही है, लगे हुए सब मोबाइल पर। तो रोजा रखा तो क्या माज़अल्लाह हमने एहसान किया कि आप गेम खेलने बैठ गए? ये रोजा तो नहीं हो सकता। कुछ लोग सीरियल देखते हैं रोजे की हालत में, बल्कि ये रूहानी तरबियत का महीना है कि जब आंखों से पाप नहीं होगा, कानों से नाजायज हराम चीजें नहीं सुनेंगे, हाथ से किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, जबान से किसी को गाली नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, पैर से हराम जगह चलकर नहीं जाएंगे, तो एक महीने के अंदर ये रूहानी तरबियत होगी। तो जब रमजान शरीफ तो चला जाएगा, लेकिन ये नेक आदतें इंसान में बाकी रह जाएगी। इस तरीके से इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। ये महीना बदलने के लिए आता है, ये महीना इंसान को तब्दील करने के लिए आता है, ये महीना इंसान की जिंदगी में इनकलाब बपा करने के लिए आता है। अब जबान झूठ बोल ही रही है। कुछ लोगों का तो रोजा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक वो 2-4 लोगों से झगड़ा ना करें। बड़ा नाजुक होता है कुछ लोगों का रोजा, यानी उनका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है रोजे के अंदर। इससे लड़, उससे झगड़, उसको गाली दे, उससे ये हालत होती है। रोजा ये नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई रोजे की हालत में तुमसे झगड़ा करे तो उसको कह दो कि भाई मैं रोजे से, मैं अपना रोजा खराब नहीं करना चाहता। रोजे में झगड़ा नहीं होना चाहिए, रोजा नहीं है। अब आपके सामने बताऊं, ऐसा रोजा रखो कि खाने पीने के साथ आंख पे भी कंट्रोल हो, जबान पे भी कंट्रोल हो, हाथ पे भी कंट्रोल हो, पैर पे भी कंट्रोल हो, सोच पर भी कंट्रोल हो। अब ऐसे रोजे का सिला क्या है? तो अल्लाह खुद फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। यानी हर नेकी और हर नेक अमल की जज़ा जन्नत हो सकती है, लेकिन रोजा तन्हा वो इबादत है कि आपने जिसका हक अदा किया उसका सिला जन्नत नहीं बल्कि मालिके जन्नत है। सोचे तो सही रोजा क्या चीज है। मालिके जन्नत कैसे सिला है? मतलब यह कि अल्लाह रोजेदारों को अपना दीदार नसीब फरमाए, रोजेदारों को खुदा का दीदार। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? तो आका फरमाते जैसे तुम आसमान पर चांद देखते हो बिला तकल्लुफ, बिला तमसील, तुम अल्लाह का यूं दीदार करो। सोचिए हुजूर इतने खूबसूरत हैं तो हुजूर को बनाने वाले रब के हुस्न का आलम क्या होगा। कायनात इतनी खूबसूरत है तो कायनात को बनाने वाले रब के हुस्न और उसके जमाल का आलम क्या होगा। तो अल्लाह के लिए ऐसा रोजा रखो। और फिर जाते जाते ये महीना मवासात का महीना, गम गुसारी का महीना है, गमखारी का महीना है। मवासात का मतलब, गम गुसारी का मतलब, गमखारी का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो। नुमाइशी तौर पर नहीं, हकीकी तौर पर एक दूसरे का ख्याल रखने का मतलब अगर कोई हाजतमंद नजर आए उसकी हाजत को पूरा करो, कोई तकलीफ में नजर आए उसकी तकलीफ को पूरा करो। बल्कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बेनियाज है, जिनके घर की फ्रीजें भरी है, किचन भरे, उनको भूखा रहने का हुक्म क्यों दिया? कभी सोचा रोजे का फलसफा क्या है कि दिन भर तुम्हें भूखा प्यासा रहना, सब कुछ है फिर भी भूखा प्यासा रहना। जैसे कुछ नेकियां, कुछ इबादतें खास मालदारों के लिए रखी है, वैसे कुछ इबादतें अल्लाह गरीबों के लिए रख देता। जैसे कुर्बानी मालदारों के लिए है, ज़कात मालदारों के लिए है, हज मालदारों के लिए, ये इबादतें तो मालदारों के लिए मखसूस कर दी। तो रोजे जैसी भूखे प्यासे रहने की इबादत भी गरीबों के लिए मखसूस कर देता। ऐसा क्यों हुआ? सब रोजा रखो, सबको भूखा प्यासा क्यों रखवा रहा है? और वजह यह है कि मालदार लोग 11 महीने पेट भर के हलक तक खाते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि भूखों की भूख क्या होती है।
जो बंदा जिस तकलीफ से गुजरेगा नहीं, उसको उस तकलीफ का एहसास कभी नहीं होगा। जो यतीम नहीं था, उसको यतीमों का दर्द कभी पता नहीं चल सकता। जो गरीब नहीं हो, उसको गरीबों का दर्द कभी पता नहीं चल सकता। जो पैदाइशी मालदार हो उनकी फिक्र में, और जो गरीबी से मालदार की तरफ आए हैं उनकी फिक्र में जमीन आसमान का फर्क है। एक मर्तबा का वाकया है कि कुछ गरीब काफिले गुजर रहे थे मालदारों की बस्ती से। कुछ गरीबों के काफिले गुजर रहे थे मालदारों की बस्ती से, तो वो नीचे की पड़ी हुई रोटियां उठा उठा करके खा रहे थे। तो मालदारों के बच्चों ने उनको देखा, अच्छा लगा तो अपने बाप से पूछा कि ये लोग नीचे की रोटी पड़ी हुई क्यों उठा के खाते हैं? तो बाप ने जवाब दिया, बेटे इनको रोटी नहीं मिली इसलिए ये रोटी